इतिहास। ऐतिहासिक अध्ययन के स्रोत। ऐतिहासिक अध्ययन के दो स्रोत हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्के, अभिलेख, चित्रकला इत्यादि आते हैं, जबकि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक देसी साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी साहित्यिक स्रोत। विदेशी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो विदेशी यात्री भारत आए थे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो साहित्य आता है। जैसे फाहियान का ग्रंथ है फो क्यू की। और जो देसी साहित्य है उसके अंतर्गत इसे दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को पुनः दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत महाभारत का भाग ही है गीता, रामायण, वेद, उपवेद इत्यादि आते हैं। जबकि गैर ब्राह्मण ग्रंथ में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथ आते हैं। जो मैंने लौकिक साहित्य बताया था उसको हम गैर धार्मिक साहित्य भी कह सकते हैं। तो इससे के अंतर्गत वो ग्रंथ आते हैं या वो किताबें आती है जिनका संबंध धर्म से नहीं होता है, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र और विष्णुगुप्त की पंचतंत्र की कहानियां इत्यादि। तो ऐतिहासिक अध्ययन के पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आने वाले सिक्कों का विवरण निम्न प्रकार है। सिक्कों का अध्ययन नुमिस्मेटिक कहलाता है। नुमेस्मेटिक। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा के सिक्के थे जो कि वनावली से प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल में आहत या पंचमार्क सिक्के थे और इसके साथ पर्ण नाम का एक सिक्का था जो कि चांदी का था। यूनानी या हिंद यूनानी काल में, हिंद यूनानी इसलिए बोला गया इनको क्योंकि यह भारत में ही रहने लगे थे, इस कारण से इन्हें हिंद यूनानी कहा गया। तो हिंद यूनानी ने सोने के सिक्के पहली बार चलाए, किंतु जो सोने के सिक्के चलाए थे वो पूर्ण रूप से शुद्ध सोने के सिक्के नहीं थे। अब आता है कुषाण काल। इसमें शुद्ध सोने के सिक्के चले। इसके पश्चात गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चले, परंतु ये जो सोने के सिक्के चले वो अशुद्ध सोने के सिक्के थे और इनमें स्कंदगुप्त के काल में सर्वाधिक अशुद्धता थी। मतलब सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का स्कंदगुप्त के काल में चला। गुप्त काल में ही शुद्ध चांदी के सिक्के चले और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है पहली बार शुद्ध चांदी के सिक्के चलवाए थे। गुप्त काल में ही मयूर सिक्के चले जो कि समुद्रगुप्त के काल में चले थे और गुप्त काल में कौड़ियां चलाई गई थी। सातवाहन काल। सातवाहन काल में शीशे के सिक्के चले। हुमायूं। मुगल काल में हुमायूं की जान बचाने वाले
शिहाबुद्दीन मल्लाह को जब हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बना तो उसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। शेरशाह सूरी के काल में दाम चला जो कि गरीब के लिए था, और रुपया चला जो कि मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए था, और तीसरा असरफी चली जो कि अमीर लोगों के लिए थी। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था। जो आहत सिक्का मैंने आपको बताया वह पहला धातु का सिक्का था। इस पर जो लिखावट नहीं होती थी बल्कि चित्र बनाए जाते थे। और यह आहत सिक्का कब चला था? ये मौर्य काल में चला था, जिसको पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है। अब आते हैं अभिलेख। पत्थर पर किसी स्थायी संदेश को देने हेतु अभिलेखों का निर्माण किया जाता था। अभिलेख कई प्रकार के होते हैं। पहला, पत्थर पर लिखा गया शिलालेख। स्तंभ पर लिखा गया स्तंभ लेख। दीवार पर लिखा गया भित्ति लेख। गुफाओं में बनाया गया गुफा लेख कहलाता है। भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा का प्रारंभ किया था सम्राट अशोक ने, लेकिन यह उसने ईरान के शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम को देखकर किया था। दुनिया में सबसे पहला अभिलेख ईरान के शासक डेरियस ने बनवाया था। विश्व का पहला अभिलेख बो गज गोई या बो गज कोई से मिला है, जो तुर्की अर्थात एशिया माइनर में स्थित है। इसमें वैदिक देवी देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। विदेशी यात्री और उनके ग्रंथ। हेरोडोटस की किताब हिस्टोरिका, प्लिनी की किताब नेचुरल हिस्टोरिका, टॉलमी की किताब जियोग्राफिका, मेगास्थनीज की किताब इंडिका, मेगास्थनीज यूनान अर्थात यूरोप में रहता था, जो कि एक योद्धा था जो सेल्यूकस निकेटर के साथ भारत आया था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था और ये आया था मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के लिए, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया और उसकी बेटी सेलेना से विवाह कर लिया। और मेगास्थनीज मगध में ही रहा तो उसने इंडिका नामक पुस्तक लिख दी। सबसे पहले सुव्यवस्थित मगध की शासन व्यवस्था की जानकारी मेगास्थनीज की किताब इंडिका में ही मिलती है। फाहियान 399 ईस्वी में ये भारत आया था, चीन से भारत आया था। इसकी किताब फो क्यू की। यह चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने उस समय के भवन तथा
कोड़ियों की चर्चा की है अपनी पुस्तक में। वैन सॉन्ग 629 ईस्वी को यह भारत आया था। इसकी किताब CQ की यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन व अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्षवर्धन ने इसे पुरोहित बनाया था, तो इलाहाबाद की जनताओं ने या इलाहाबाद के ब्राह्मण जनताओं ने विद्रोह कर दिया था। इत सिंह ये 673 ईस्वी में भारत आया था। इसने बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की 400 प्रतियां चीन लेकर अपने साथ गया था। अल वरुणी यह ईरान से भारत आया था। इसकी किताब किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। अल मसूदी ने भारतीय मानसून के बारे में जानकारी दी थी। अब्दुल रजाक इसकी किताब है मतला ए साहेन। यह फारस से आया। किसके दरबार में? विजयनगर साम्राज्य में कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। इब्न बतूता यह मोरक्को मतलब अफ्रीका महाद्वीप से आया था। 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में यह आया था। इब्न बतूता की किताब है रहला। समाप्त।